75 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी की वह यातना देखी कहेंगे बच्चा न उड़ा बांगे भी नसबंदी कर दी। अगर कोई 60 गाड़े जोड़ी तो बीपी जुर्मानो लाग तो डूंगरगढ़ क्षेत्र चूरू में कमजोरी में सारा आरोप लगे। लाडले में जी टाइम चुनाव लड़े जी टाइम निर्मल जी ने 12,000 वोट मिला। माने बड़ी उम्मीद थी कि लोग अब की बार ने MLA बनासी। जी की किसान की, मजदूर की, दलित की, शोषित की जी की लड़ाई निर्मल जी लड़ी तो बा उम्मीदवार कदे भी आकोन चाहे कि मन वोट कम मिले। जी की लड़ाई जी की लगातार 5 साल फिर में लड़ी निर्मल जी के इलाके में कि निर्मल जी तारानगर की नहीं पूरे जिले की, राजस्थान में एक मिसाल है। तारानगर की तरह इंश्योरेंस बीमा क्लेम के लिए वे चूरू जिले में मैंने याद है शुरुआत अगर भारत में अगर पहली पहुंच हुई है तो सरदार शहर और तारानगर चालू हुई है। कोई ने मन के बोरी ना की है, निर्मल जी बोरी न कही है बीमा क्लेम के लिए बोरी वेबा बुढ़ानिया जी जीते हैं चाहे बटे राठौड़ साहब जी जामता चाहे मैं की मनता पर बात जी निर्मल जी के आम जन गए किसान मजदूर दलित जी के किसान घर में जी की बीमा क्लेम के रूप में सीधो फायदो पुगे वे कदे भी कौन पुगा सके। नी धड़क बे हिस्सक जी का 4x4 चैनल थारो है। अगर ये चैनल यूट्यूब थारा ये नहीं हुए तो आज जनता तक आवाज कौन पूछ सके। ग्राम बाग जी के बड़ा चैनल है बे कौन पुगावे बे तो बे थे देखो आज भी बे और टाइप का है। अब जी की नजदीक की बारीकी हुआ है जमीन जी की समस्या है जी की थैली है तो मैं इन चैनल ने बड़ो बड़ो दर्शका ने जी की जुड़ोड़ है बाने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं। नमस्कार राम राम फिर स्वागत है अपने चैनल मीडिया 4x4 के बहुत ही शानदार कार्यक्रम में। दोस्तों आज एक इसी शख्सियत मिलान खातर थान ले के आया हूँ जिका राजस्थान में बड़ा चर्चित है। राजस्थान का पहला विधायक जिका बिना कोई खर्चे के एक विधानसभा को चुनाव है जिका जीत गया और विधायक भी बनया और चर्चा में भी खूब रहा, लोगों का चहेता है। बहुत ही शानदार नेता अपने सागे मौजूद है गिरधारी लाल जी मैया साहब, डूंगरगढ़ विधानसभा का पूर्व विधायक। आऊँ चर्चा कर संग आगे राजनीतिक सफर के बारे में, आगे ऊपर जी का आरोप ला गया बात चर्चा करांगा। नया हो तो आपने चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करा और वीडियो पूरा देखे आगे प्रति जी की राय है वह कमेंट में जरूर दिया। धन्यवाद। मैया साहब आमतौर पर जी को क्वेश्चन में हर बड़े नेताओं पूछा थारे राजनीतिक सफर की शुरुआत कठों हुई, दिमाग में क्या आई कि अपन राजनीति ही करनी है। थारे सगड़ा पहला तो थारे चैनल ने धन्यवाद मेरी तरफ ज़्यादा। राजनीति की शुरुआत 75 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी की जी की वह यातना देखी जी की टाइम प्रेस पर भी पाबंदी जी के टाइम राज के खिलाफ जी की भी पार्टियां में हो चाहे जनसंघी चाहे लोग दल हो चाहे अन्य पार्टियां ही जितना भी प्रति कांग्रेस के खिलाफ जी की भी पार्टियां ही या नेता बने 19 महीना जेल में रहने के बाद में दौर चालो नसबंदी को। नसबंदी के दौर के माँ लोगों पर जायती भी हुई जी की टाइम 4 सूत्री प्रोग्राम में जी के टाइम लोग भयभीत हुआ। मैं पुलिस की जायती भी देखी, डंडा लगाता ज़बरदस्ती जी की टाइम जी कहेंगे बच्चा न उड़ा बांगे भी नसबंदी कर दी और कहेंगे हुड़ा ऑपरेशन हुड़ा बांगे भी नसबंदी कर दी। चलता गा कोई बाल लंबा बड़ावड़ा जी की टाइम भी मांगा पुलिस पकड़ बाल काट देम थी। अगर कोई 60 गाड़े जोड़ी तो बीपी जुर्मानो लाग तो बिने में देखी लोग भयभीत आर्मी में थोड़ा विचार है अभी के ही में अपने कदम बढ़ाना चाहिए। एक भगत सिंह ही ज़्यादातर जीवनी पढ़ राजनीतिक मारने को विचार करो तो ज़्यादा क्रांतिकारी जी की पार्टी है भी पार्टी की मैं विचार करूँ ज़्यादा ईमानदार क्रांति की पार्टी समाजवादी रूप में CPM ही नज़र आई। चुनाव हुई जी के टाइम डूंगरगढ़ क्षेत्र चूरू में उस्मान आरिफ कांग्रेस का उम्मीदवार आ, दूसरी तरफ जनता पार्टी ही हल्दर चुनाव चिन्ह हो दौलतराम जी के टाइम 8 चुनाव लड़ा इमरजेंसी के बाद में तो जी के टाइम लोगों में इतना भय हो कि जी के टाइम दौलतराम जी अठे मीटिंग करता तो कोई अध्यक्षता करने के लिए तैयार को नहीं हो। उस्मान आरिफ जी बहुत नज़दीक ताकतवर नेता बीकानेर का भी यार पूरे चाहता तो भी सूरत के माठ है मीटिंग वगैरह होती तो मैं वो
इमरजेंसी की दाती हूँ लोग और भी प्रेरित हुए भी हिसाब हूँ अठे मैं प्रचार भी करो जी के टाइम दौलत राम जी के टाइम ऊँट गाड़ा पर माइक लगा अरे पंचाबास जी का 5 गांव बोले हमारा पंचाबासा में एक जगह मीटिंग कराई मैं दत्तू रेडियो हो तो टाइम हाँ ऊपर बप्पू रेडियो में तो जी के टाइम अध्यक्षता करी कौन दौलत राम जी की मीटिंग की कि भय हो के इमरजेंसी की तोड़ी कौन इमरजेंसी चुनाव के बाद ढील दी गई। अगर कांग्रेस जी के टाइम अगर आज में हम थी तो जी के टाइम भी भागीदार आ भी मीटिंग में या भी कांग्रेस के खिलाफ में बने निश्चित रूप में जेल जाना पड़ता। 1995 में मैं पहलो ब्लॉक पंचायत समिति को ब्लॉक को चुनाव लड़ियो भी मैं कांग्रेस और बीजेपी मेरे खिलाफ में ही प्रथम में जी के टाइम जीत्यो तो बिंग बाद लगातार चुनाव मेरी सफर दौर जारी रही चाहे वो प्रधान भी बनो जिला परिषद का मेंबर भी मैं 2 बार चुनाव एक हारियो 2 बार मैं लड़ा एक एमएलए को 3 बार चुनाव लड़ा जी के मैं 1 बार मैं एमएलए बनो 3 चुनाव हारियो तो सफर लगातार जारी रही मैं और राजनीतिक शुरुआत में जी की भी हिसाब मेरी करोड़ी है। मैं साहब थे बता रहे हो मतलब क्योंकि मैं तो अभी टाबर हाँ तो उम्र दराज हो और थे बता रहे हो डूंगरगढ़ कोई टाइम में चूरू में आया कर तो आ चीज़ भी दर्शकों के लिए बहुत से जगह लोग है वहाँ खतर नहीं है। इमरजेंसी में थे कांग्रेस ने छोड़ के सीपीएम ने मतलब चूज टाइम तो जवान ना जी के टाइम कोई राजनीतिक में कौन ही विचारधारा पर मैं जरूर जी के टाइम इमरजेंसी की जाती मैं थाने बताई नहीं जी के टाइम अटकर संजय गांधी जी के टाइम हाँ संजय गांधी को दौरो यो बीकानेर जी के टाइम लोग लूणाराम जी के टाइम एमएलए होया करता लूणाराम जी सारण एमएलए होता जी के टाइम 6 साल को पीरियड के 1 साल के आगे चुनाव को नहीं हो 5 साल में 6 साल में एमएलए रिया तो जी के टाइम में वो इमरजेंसी को दौर भी देखो जन भी हिसाब में जी के टाइम राजनीतिक लोगों को मैं जी के टाइम ज़्यादा समझ को नहीं परंतु बस थोड़ी समझ बात देखी मतलब विचारधारा में जुड़ गया हाँ मैंने जी के टाइम सीधो ही मैं सीपीएम हूँ समाजवाद विचारधारा में जुड़ो न कांग्रेस को न बीजेपी तो ही कौन जी के टाइम जनसंघ वगैरह जनता पार्टी बाद में बनी तो मैं सीधो शुरुआत मेरे जीवन है जी को सीपीएम और समाजवादी पार्टी में चालू हुई। मैया साहब एक चीज़ बड़ी चर्चा में रही है राजस्थान में थारा खातर का पहला विधायक हो जी का बिना कोई घर गए खर्चे पर विधायक बने और लोग आज तक थान चावे एंगे पीछे के कारण रहे हो कि कोई भी खर्चों को नहीं करे और जीत गया लोगों की समझदारी या थारी कोई इसी ताकत ही जी मतलब दिमाग थे लगाई और राजनीति थे लगाई। देखो ये सबसे पहला तो जी की लोगों के लगातार मैं कोई राजनीतिक में एमएलए बनने के लिए कौन नहीं हो जनता की किसान की मजदूर की दलित की शोषित की सारी पीड़ित लोगों की लगातार फील्ड में रही हो बिना स्वार्थ मेरी ईमानदारी चाहे एमएलए हो या नहीं हो एक जनता का माँ विश्वास हो जितना भी आंदोलन कोई भी चीज़ का चाहे बिजली का हो या चाहे अन्य नरेगा हो या टोटल जी का भी आंदोलन जितना लगातार हुआ डूंगरगढ़ में सबसे पहला धरने की शुरुआत 95 में कनेक्शन की बिजली की कनेक्शन मांगने ले हुई तो लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि बिना राज भी बिना एमएलए भी बिना एमपी भी अगर सड़क की धरना प्रदर्शन आंदोलन के रूप में अगर कोई प्रशासनिक रूप से अगर कोई काम नहीं करे सरकार न माने अधिकारी न माने तो वह एक धरने की ताकत लोगों में समझ पैदा हुई और लगातार लंबो धरनो चलो लोगों में जी की पीड़ा ही बात पीड़ा दूर हुई निराकरण हुई पीड़ा को कनेक्शन भी लोगों ने मिला तो 20 सूरत में लोगों में एक उम्मीद जागी कि निश्चित रूप से संघर्ष करना सफलता मिले और मैं जितना भी आंदोलन संघर्ष कराया कभी आज तक जितना भी जन सहयोग हुआ परंतु मैं कदे भी आज तक पैसे का जी का कोई हिसाब किताब दूसरे रखता मैं आज तक पीछे के हाथ के आंदोलन में अगर कोई कलेक्शन होता तो लगाऊँ तो नहीं और तो एक लोगों में ईमानदारी की वजह से मैंने चुनाव के में भी एक ईमानदारी को मैं नहीं किया भैया आपने करना नहीं तो पैसे टकवे थाने ही चुनाव लड़ना पड़सी जनता खुद आपके साधनाऊँ आपके खर्चों सारो एमएलए को चुनाव प्रचार प्रसार जितो भी साधन हो वो आपकी तरफ हुआ 2018 के चुनाव में आपकी तरफ लड़ियो चुनाव जनता। मैया साहब मतलब चुनाव थे जीत गया रिपोर्ट कार्ड भी थे दिखायो कि आ मुद्दा पर मैं चुनाव लड़ूं
बलवान पुनिया साहब है भादरा विधायक, पूर्व विधायक, जिका भादरा की जनता ने 1600 करोड़ रुपया को मुआवजो दिलायो। डूंगरगढ़ विधानसभा में थारी तरफ हूँ लड़ाई करके कितो मुआवजो लोगों ने मिलो। देखिए तो यहाँ है कि अभी बीकानेर जिले के मां का बीमा क्लेम को मामलो है, अठे बा लड़ाई कमज़ोर है जिकी अठे ज़्यादा बिजली की समस्या है या अन्य समस्या कोई है, बात ज़्यादा है। तो क्लेम की लड़ाई जी की है, क्लेम की कहने भी लड़ाई के एमएलए बनने के बाद में विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, बलवान भी साथ में भी ने, तो थोड़ा एक समझ अब कि जट बरानी क्षेत्र है भी सूरत के मां ज़्यादा क्लेम मिले, तो भी सूरत अट हमारे सिंचित क्षेत्र होने के कारण की क्लेम की जी है खराबे की प्रोसेस वो कम आंकलन करे, तो भी सूरत में वो बरानी क्षेत्र में ज़्यादा मिले और सिंचित में कंपनी भी की कंपनी और एग्रीकल्चर या प्रशासनिक रूप से कुछ दिमागी जी की बौद्धिक गुंडागर्दी करने के कारण वो मुआवजे की वो लाभ बैठे को कम मिले। भैया साहब विधानसभा पहुंचा, एक मामलो और भी चर्चा में रहो, वायरल हो एक थारो वीडियो के विधानसभा के बाहर या अंदर थे एक बैनर टांगे गया, बेंगे पीछे के दिमाग रहे हो बे चीज़ा बे मांगा थारी पूरी हुई, कांग्रेस को राज हो हाथ, क्योंकि दो नेता थे सीपीएम का बठा लड़ाई थे लड़ी, बात चीज़ पूरी हुई बे टाइम। निश्चित रूप में बैनर महाराष्ट्र जी के टाइम खराबे को मामलो के फसल रबी की खराब हो भी सूरत में अठे को आंकलन है जो कमज़ोर करियो प्रशासनिक रूप में, तो अभी बैनर मजबूरी हूँ सरकार की आँख खोलन भगी जाग इन वास्ते विधानसभा बैनर पर जाना पड़ो, अभी खराबे को आंकलन 0.8 भेजो प्रशासनिक रूप में विधानसभा में वो असर पड़ो, बाद के माह में कि खराबो 0% भेजियो तो आंकलन आप चलो हमारे 50% को नहीं हो तो 33% को नहीं हो, किन की खराबो जरूरी है, जीरो तो यही को नहीं कम तो ये लो, तो ये वास्ते इनमें की मिली प्रशासनिक की रिपोर्ट है या गलत आई है, तो वो सरकार के ध्यान आकर्षित करने लगी वो बैनर पे ने, और अभी के बाद में 50% खराबो भी गयो। आज वो खराबो आज के यहाँ खाता में जो इलाके में दूसरे में आया है डूंगरगढ़ के इलाके में जिको 1 हेक्टेयर पर 17,000 मिलना चाहिए, 2 पर 34 वो आंकलन चलो गयो, परंतु आज तक वो खराबो मिलो को नहीं। उम्मीद है आज सरकार है जी की रिकॉर्ड में है जी निश्चित रूप में दिलाने की कोशिश कर सका। भैया साहब बैन टाइम में अशोक गहलोत साहब की सरकार है जी की गिरन लाग रही, धरती का लाग रही, और थे है जी का कोरोना काल हो या टिड्डी भी आने लाग रही, बैन टाइम एक वीडियो भी मैं देखे थारो क्या खेत में थे टिड्डी उड़ान लाग रहे, थारे दिमाग में या यहाँ को नहीं है कोई फोर्स को नहीं हो या थारकन कॉल को नहीं आया कि थे हमारी सरकार में आओ हमारी सरकार बन जा, क्योंकि बलवान पुनिया साहब है जी का हमने साथ दियो आपको मोडो है जी को वे सरकार में लगायो। नहीं बात सारी ठीक है, पर मैं एक निश्चित रूप हूँ जिका भी 2 एमएलए ऐसा जिका भी रूप में मतलब मैं जी पार्टी की नीति रीति मैं इंटरव्यू भी दियो कि भाई ऐसी जी की करेंसी बनी कौन नहीं आज तक भारत या इंडिया बाहर भी कि जो को मन कोई खरीद सके। हाँ, तो आज भी मैं भी पर कायम हूँ, सरकार बचानी जी का हमारी जी की नीतियाँ रही है सीपीएम की सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ रही है, तो बन ठाओ कि भाई ये बिन्ने जय कौन है साइड में रहसी, तो भी सूरत के माँ चाहे मुख्यमंत्री जी के टाइम अशोक जी है चाहे कांग्रेस का अन्य लीडर है जी का मन था कि नीतियाँ हैं जी की बेस बिना स्वार्थ पार्टी को बचाए या नहीं बचाए सरकार, परंतु रेसी ई पाड़े में भी पाड़े में कौन जाए, तो भाई एक निश्चित ही बाने भी आपने कने न तो माने ठाओ न तो पैसा में जा सके न कोई लालच में जा सके। तो टाइम में बलवान जी क्या चला गया फिर केस कोई लोभ आयो या कोई और चीज़ दिमाग में बैठी बंग? नहीं बलवान जी कोई लोभ नहीं गया भी जाने की बात को नहीं, मैं कई बार कि है कि बलवान जी ने था कि पार्टी की नीति है कि कांग्रेस बीजेपी में जानो को नहीं, बीजेपी सरकार की कांग्रेस पक्ष में वोटिंग करने या तभी सूरत में बांगी नीति तय कोई लालच या बात को नहीं, बांगो निश्चित हो कि अपन बीजेपी की तरफ जानो को नहीं कांग्रेस की तरफ रहना है या बहिष्कार करना है बांगी भी है। भैया साहब अब पीछे जी को चुनाव हो विधानसभा को डूंगरगढ़ के अंदर
हवा थारी बहुत तकड़ी ही। अचानक इसो के फेरबदल होयो के 7,000 7,500 के लगभग वोटा थे हार गया। पीछे बड़ो कारण आज थे के मान रहे हो। मैं अभी बाजार हो गया आयो तो लोगों ने पूछता है क्योंकि मैं रिकॉर्ड पहले तैयार करूं तो लोग बतावे कि माने सिटी है डूंगर सिटी है जी की ले बैठे नहीं तो मैं साहब ने जिता लेता तो वो ज़्यादा कारण रहे। हाँ निश्चित थे जी की बात बताओ। देखो दो जी का उम्मीदवार है कांग्रेस और बीजेपी का बहुत धन्नाडे लोग आवे सियासतन भी खूब आवा कना ताराचंद जी और तीसरो चुनाव पहलो चुनाव में लड़ा न्याय मंच निर्दलीय बींगे बाद में ये चुनाव लालो दफा लड़ा चुनाव हारा आंगो एक नारो कब की बार अगर वोट अगर मैंने न जीत्यो तो भी सूरत में मैंने मेरा राजनीतिक जीवन भी खत्म हो जैसी जना लोग आगे एक वो एक अंतिम चुनाव के रूप में वहाँ वोट मांगो आदमी है बेबी। हाँ मैं भी बडेरा है और भाई मंगलाराम जी भी वो चुनाव जी को लारा हारा और आखिरी चुनाव के नाम पर बेबी आ लड़ा कि मैं अंतिम वोट मांगूं अब की बार मेरी लिहाज रखो मैं बड़ा चुनाव कौन लड़ूं मेरा आखिरी चुनाव है तो लोगों में एक आक्रोश है वोटिंग करती टाइम इतनी भीड़ ही मेरी रैली में चुनावी रैली में तो जी की टाइम में फर्स्ट इंडिया का संवाददाता लक्ष्मण राघव भी बांगे कवरेज करना आया पर रैली ने देख मार्डर कवरेज करने लग गया तो मैं क्लियर कहा कि भी एक तरफी जीत है कोई एक तरफ राष्ट्रीय लीडर कोई राष्ट्रीय लीडर नहीं है फिर भी क्या है कि इनकी ये तो किसानों की ताकत है किसान की ताकत देखते हुए अब निश्चित रूप से एक तरफी जीत नज़र आ रही है तो लोगों में एक विश्वास भी हुई कि आप चुनाव फाइनल जीत गया तो अभी रैली ने देख कि वोटर सुस्त हो गया कि जीत फाइनल है और आज दो जिके 3 दिन बचा 3 दिन हम पूरी ताकत लगाई मंगलाराम जी पूरी ताकत लगाई इन्हें ताराचंद जी भी ताकत लगाई कि अब की बार कि 2-4 हज़ार वोट आन ले लिया 2-4 हज़ार ले लिया फिर बात है आपकी जी को पूंजीवादी व्यवस्था में जी को जिका हथकंडा या दाव लगा हुआ है पूंजीवादी व्यवस्था में तो आप पूरी दाव लगाए हो वहाँ बांगे लड़ने में राप लड़ने में आज भी आप चुनाव हार गया फिर भी जनता के बीच में जनता की दुख दर्द में आज भी साथ में चाहे अपने 57,000 जी का वोट मिले है तो बात जनता की ताकत है जनता को प्यार है जनता को लाड है। कांग्रेस सरकार है जी की परास्त होगी बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी आस लगाए जा रहा कि अब वसुंधरा है जी की आपकी गवर्नमेंट बनाओगी अचानक है जी की उल्ट फेर हुई भजनलाल की गवर्नमेंट बनेगी थाने के लगे आ चीज़ सही हुई जमीन जुड़ेड़ा हो जमीनी हकीकत थे भी जानो लोगों के बीच में रहो देखो थे देखिए अभी ये को चाहे पूंजीवादी पार्टियां हैं विशेषकर बार भारतीय जनता पार्टी है लेकिन प्रजातंत्र की बात करा फिर भी तानाशाह के रूप में जिको जनता की भावना अगर दिल्ली जी को सीएम बनाए हुए लोगों ने उम्मीद भी पहला चेहरों पेश नहीं कर आप भी ये कि या तो महारानी बनसी या कोई दूसरो बड़ो लीडर बनसी तो भी सूरत के माँ ऊपर माने पहला फिट निश्चित रूप हो कि भजनलाल जी भी मैं थारे चैनल 4x4 जी को चैनल थारा है यूट्यूब इन्हें में सारे बीच में भजनलाल जी सीएम राजस्थान का है ए भी ताराचंद जी की टाइम चुनाव लड़ा न्याय मंच में भी 8 में बैठूं निर्दलीय चुनाव लड़ा जमान से बत हुई मांगी वी टाइम में 2003 में भजनलाल जी तो बिंगे बाद में अन्य आप पहला निश्चित कर लियो कि भरतपुर आपकी फोटो वगैरह पोस्टर वगैरह लगा लिया टिकट मांगा अठे जिको लाहौटी हो सांगानेर बीजेपी को मेन गढ़ वोटर रही है बटे लारा अशोक लाहौटी एमएलए मेरे सागे ये अच्छा बीजेपी में है पर तो अच्छा आदमी है व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व है या आपने कहना ऊँचा है आपने हुक्म ऊँचा ले तो अभी सूरत पर्ची हूँ निकलोड़ा एमएलए है राजस्थान का है तो अभी थे देखिए कि बात की कर्ज माफ़ी की बात करी जिसके टाइम बार बार कोई राहुल गांधी ने कहा कि अभी कर्ज माफ़ कर देंगे किसानों का तो अभी तो डबल इंजन सरकार है किसान तो आप अगर कांग्रेस नहीं माफ़ नहीं किया कर्जा तो आप करो
आप मांग कर रहे थे उस टाइम विपक्ष में भाई आपके अब डबल सरकार केंद्र में भी गवर्नमेंट है, राजस्थान में गवर्नमेंट, तो किसान की आस है आप आस पूरी करो। वो कर्ज जो जिस टाइम कांग्रेस पूरी नहीं कर सकी तो आप उनकी आशाएं मांग पूरी करो जो कर्जे से डूबे हुए हैं। तो मैंने तो लगे है कि कमज़ोर नेतृत्व है, भागडोर दूसरे कने जनता भी अब उदास टाइप की है। अब आज देखो मूंगफली की तुलाई आपने विशेषकर बीकानेर संभाग के या अब थे चूरू जो सीकर संभाग में आ गयो तो अटकर मूंगफली उत्पादन को क्षेत्र रही है। तो 2014 के माँ जी को पूरी किसान की सपोर्ट प्राइस पर मूंगफली तुलती चाहे खेत में कितनी पैदावार हुआ चाहिए। अभी 2014 के बाद में मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद सिर्फ मात्र एक किसान की एक आधार कार्ड भी पर 25 कुंटल तुले। तो आज भी पर केंद्र सरकार भी की मौन है, कोई भी क्वांटिटी बढ़ाई कोनी के भी आप ज़्यादा खरीद करा किसान की। अब भी राजस्थान सरकार की भी कोई बढ़ाने की कोनी। तो भी सूरत के वहाँ किसान की उम्मीद और आस पूरी होती नज़र को नहीं आवे। का किसान आंदोलन अब दिल्ली में चलन लग रहे है, कई तरह का लोग है जिसका आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि मैं कौन लगा रहा मैं क्योंकि सुन बो करूँ ये चीज़ा कि बंग अंदर 60% तो उग्रवादी है, ऐसा लोग है जिसका उग्र फैला रहे हैं मतलब, और 40% जिसका किसान है वह शांत है। अब किसाना जिसका मुद्दा लेके वो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है थारी नज़र में? निश्चित रूप किसान जी को आंदोलन चल रही है बारे वो एकदम सही है कि पहला भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद जिका कृषि के खिलाफ 3 काला कानून बना, तभी 3 काला कानूनों के खिलाफ में किसान पूरे देश को आंदोलित हो लगातार 13 महीना तक आंदोलन चालियो। 750 किसान में शहीद भी हुआ। जीता भी गवर्नमेंट का जितना भी कृषि मंत्री आ या प्रधानमंत्री आ जितना भी नुमाइंदा वजीर आ बस सारा कहम था ये किसान जी का है, ये आतंकवादी है, ये बारी है, खालिस्तानी है, ये सारी आरोप लगाया। फिर स्वयं प्रधानमंत्री मान्यो कि मैं समझ कौन से क्यों किसानों की मांग ने अरबे 3 काला कानून वापिस लिया। अभी जी के टाइम बोलिया क्या तो पंजाब को हरियाणा को किसान 2 ही जगह, पूरे देश को कौन यूपी को है, तो पूरे देश को किसान जी के टाइम लगे। आज अग्रिम पंक्ति में हरियाणा और पंजाब है, राजस्थान। आज चाहे किसान दूर बैठे है आपके खेत में बैठे, भावना भी आंदोलन जरूरी है। आज पूरे देश के माँ चक्का जाम को, भारत बंद को, गांव बंद किया, जवानों जो कई जगह आज जागरूकता करो, किसान में जागरूकता पैदा आंदोलन के रूप में जागरूकता पैदा करने के लिए आज भी रूप में है। निश्चित बात समीक्षा जी की मोदी जी राज में आया जी के टाइम की हो कि किसान की आय है 2022 के माँ दुगुनी कर देशा, परंतु आज लागत भी पूरी को नहीं हुए। मैया साहब तारानगर है जी को विधानसभा में राजस्थान में सबसे हॉट सीट मानी गई क्योंकि दोनों ही कद्दावर नेता हा। सामने राजेंद्र राठौड़ साहब हा, इन्हें बुढ़ानिया साहब हा थे। या मानो के जिका निर्मल जी है, थारा तो निजी भी है निर्मल प्रजापति साहब, वह आपकी जी की कोशिश है वह डाउन कर दी या फिर कोई और कारण रहे? देखिए चुनाव पर नजर थारी भी है। 2008 में चुनाव लड़ियो, कमजोरी में सारा आरोप लगे। तो लाडले में जी के टाइम चुनाव लड़िया जी के टाइम निर्मल जी ने 12,000 वोट मिला। तो माने उम्मीद सी कि रोजाना जनता के बीच में रहने वाला आदमी, जनता के बीच में दुख सुख में सागर रहने वाला आदमी, माने बड़ी उम्मीद थी कि लोग अब की बार ने MLA बना सी। जी की जातिवाद की लहर, पूंजीवाद में जी की पार्टी की एक आंकलन के जलम तो ही कह दी मैं तो बीजेपी गऊँ, जलम तो ही कह दी मैं तो कांग्रेस गऊँ। माने ठा कौन कांग्रेस का जलमी थे, कद जलमी आकद बीजेपी जलमी, हमारा जलम था हमारा तो परिवार कांग्रेस में। माने ठा भी कौन कांग्रेस किंगी पैदा करोड़ी, कांग्रेस आई, कांग्रेस पहला आई उर्सी कही होगी।
भारतीय जनता पार्टी को जन्म कद हुई हो परंतु कैसी जगह कहीं मैं तो भारतीय जनता पार्टी जन्म में हमारा परिवार आ गया तारे परिवार चाहते तब आया हो तब इस सूरत में ये दो एक नारो चाल पड़ियो तो अभी मैं जी की किसान की मजदूर की दलित की शोषित की जी की लड़ाई निर्मल जी लड़ी तो बा उम्मीदवार कदे भी आ कौन चाहे कि मन वोट कम मिले और वोट देव नालो आ कौन चाहे कि मेरे उम्मीदवार वोट कम मिले हार जीत हुए पर बा कमजोरी बा पूंजीवाद में पैसे टक्के में पूंजीवाद में जी को कोई हथकंडा अपनावे बड़ी बड़ी पार्टियां की नहीं लालच कोई नशा पता जी का शौक पूरा करावे तो भी शौक में जनता दो धड़ा में बंट गई तो अब एक बार जी की लड़ाई जी की लगातार 5 साल फिर में लड़ी निर्मल जी के इलाके में कि निर्मल जी तारानगर की नहीं पूरे जिले की राजस्थान में एक मिसाल है तारानगर की सारे इंश्योरेंस बीमा क्लेम के लिए वे चूरू जिले में मैंने याद है शुरुआत अगर भारत में अगर पहली पहुंच हुई है तो सरदार शहर और तारानगर में चालू हो रही है आ लड़ाई बीमा क्लेम की तो अग्रिम जी को जिलो रही है चूरू जिलो रही है चूरू जिले के माँ आज अगर किसी राजस्थान में अगर कोई लड़ाई लड़े क्लेम की किसान की तो निर्मल जी एक आज से उदाहरण दियो बलवान जी को ठीक है कि एमएलए की ताकत बड़ी है फिर भी एक जी को संघर्ष करने वाला आदमी है निर्मल जी की छगन जी का किसान सभाओं जी का लड़े है तब कोई एमएलए बनने के लिए सारा चाहे जनता चाहे एमएलए बने जरा हमारी ताकत लंबी है परंतु बे लड़ाई किसान की लड़ी उम्मीद है कि वोट एक आंदोलन के रूप में अगर ज़्यादा पड़ता तो लड़ाई और तेज़ होती प्रशासक में और ज़्यादा मजबूती होती कि इनके साथ इतनी जनता है तो बा एक लड़ाई निर्मल जी कमज़ोर नहीं यहाँ बैठे बैठे की तारानगर का किसान चूरू जिले का किसान बे कमज़ोर है बे हारा है चाहे वोट कम हुआ है लड़ाई बांगी कमज़ोर पड़ी है अगर खातर अब आँख को नहीं उठा सके क्योंकि लोग ये शर्मिंदा तो हो ही गया निश्चित रूप बात है बात सही कही है कि जी को लड़ने वाला आदमी है दो उम्मीद करे मैं उदाहरण दे दूँ था ना एक मारवाड़ी में के राजस्थान के माँ जी को आप जानवर कोई एक घोड़ो है बिने काम लिया तांगे में जोड़ा या कोई ऊँट हुआ राजस्थान को या कोई और बैल हुए तो बिने जी को कोई काम ले बिने पशु भी वह जी के बिने चारों भी दे दाणों भी दे घोड़े ने और बिने शाम को बिने सुबह पचे बिने पाछो तैयार करे परंतु एक जानवर इसु है जी के बिने अपने भाषा में राजस्थान में फूणियों के फूणियों जी के बिने के एक रहे बे नेर में जी की माटी खोदता जी का मजदूर बिने सुबह पकड़ कान पकड़ और ऊपर बोरो घाल और भी पर मिट्टी लाद आखो दिन बिने ढोमता बिने सारो दिन और शाम उनती और वो बोरो नाक दो काना में देर बिने खोड़ में छोड़ दिया उनता बिने नाकने की जरूरत तो माने तो बा भी निर्मल जी क्यों लड़सी बात बात जगह ले लिया भाई बिना दाने ते वोट ही कौन दियो बंद थे जिका काम नहीं करे जिका थारे काम नहीं करे बंद थे दाणो दियो वोट 5 साल आम थे बंद दाणो नाख दियो मैं जिका 5 साल दान मान तो भून यार ताई जगह ले रखी है थे तो मैं इन वास्ते लोग देखो लड़ाई करने वाले थोड़े मायूस तो वही है तो जनता की बैठे जनता ने समझना पड़सी कि आने वाले कोई एमएलए कोई बड़ो कोई नहीं चाहे कोई भी बने बैठे चाहे मंत्री बन गए जनता की जी की ताकत है आम जन के आम घर के माँ जी की आज कोई ना मन के बोरी ना की है निर्मल जी बोरी न खाई है बीमा क्लेम के लिए बोरी वे बा चाहे छगन जी वे किसान सभा बट बोरी न खाई है वाह किसान सभा की ताकत थी तो बा आज चाहे बे बुढ़ानिया जी जीते हैं चाहे बटे राठौड़ साहब जी जामता चाहे की मनता पर बात जी निर्मल जी के आम जन गए किसान मजदूर दलित जी के किसान घर में जी की बीमा क्लेम के रूप में सीधो फायदो पुगे वे कदे भी कौन पुगा सके मैया जी क्योंकि मैया जी के परिवार में ही एक शादी ब्याह को कार्यक्रम है क्योंकि अभी लेट हो रहे बटाऊ चटाऊ भी आने लग रहे अंतिम क्वेश्चन है मैया साहब करांगा मैया जी यहाँ बताओ कि हर आदमी को एक बड़ो सपनों हुआ है थे राजनीति में जुड़ेड़ा हो लोगों के बीच में रहना रहो थारी जिंदगी को इशो के सपनों है जी को डूंगरगढ़ विधानसभा के लिए थे पूरा करना चाहोगा निश्चित थे जी की बात मैं तो एमएलए रहते हुए भी ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत करायो डेनेज की बात स्वीकृति कराई जी गांव में जी की 906 आरडी हूँ जी को मेन कैनाल 77 पड़े बैठे पीने को पानी हर गांव में
पुगाने के बाद वित्तीय स्वीकृति भी जारी हुई है। मेरो राजस्थान के मां डूंगर विधानसभा क्षेत्र को जी को है कि हर क्षेत्र का मां अभी शिक्षा की ज़्यादा जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है। हर इलाके का मां हर ग्राम पंचायत और PSC वे हर थारे एक ब्लॉक स्तर पर 2 पंचायत या 3 पंचायत पर CSC हुए, हर जगह चिकित्सा की व्यवस्था है। अभी पूरा स्टाफ हुआ है और हर कस्बे में थोड़े थोड़े हर कस्बे में जो 2-3 पंचायत मतलब बड़ा बड़ा गांव है, बड़ा बड़ा ग्रामीण इलाका है। तो आज शिक्षा की प्रति जी की पिछड़ापन जी को आपने आयो है। तो कॉलेज जो हर जगह कॉलेज, अब हर जगह कॉलेज, हर कस्बे में कॉलेज खुलना चाहिए। प्राइवेट तो खुले भी मैं आम आदमी घरों गरीब कमजोर दलित शोषित किसान जो मजदूरी करने वाले बच्चों वो भी कौन से पढ़ा कौन सके। तो सरकार इसी नीति बनावे विधानसभा क्षेत्र के मां पूरे राजस्थान में डूंगरगढ़ में वो सो है कि हर कस्बे में कम कम थारे नज़दीक कॉलेज खुले। 5-7 गाँव में ज़्यादा जटा आबादी है, घनी आबादी है। मेरे कार्यकाल में मैं एक मुमासर में कॉलेज खुला हुआ है जो ग्राम पंचायत है बेटा बड़ी। एक गर्ल्स कॉलेज भी मुख्य हेडक्वार्टर पर खुली है, बिल्डिंग बन तैयार हुई है। मैं तो आज चाहूँ कि आज गवर्नमेंट हर कस्बे में बड़ी एक तो स्टाफ पूरा रखे पढ़ाई के लिए जिसको आम बच्चों गरीब को बच्चों पढ़ सके। हर जगह कोई शिक्षा को जी है विषय, चाहे साइंस व एग्रीकल्चर व कोई दूसरी फैक्ट्री है, बस खुले अरबी में निश्चित रूप में जी का स्टाफ पूरा रखे तो किसान को मजदूर को ग्रामीण परिवेश को क्षेत्र है जिसको भी बच्चों पढ़ सके, लाभ ले सके, आगे बढ़ सके। और आई उम्मीद करा कि आने वाले टाइम में आज सरकार व एक नहर है जी की पानी थोड़ा नीचे जा रही है तो हमारे पीने को पानी तो आदि केंद्र गवर्नमेंट राज्य सरकार की नीति के तहत स्वीकृत है। परंतु अब नहर को क्षेत्र क्योंकि सारो एग्रीकल्चर बेल्ट है तो नहरी पानी भी सिंचाई के लिए बढ़ोतरी करे। आप एक सपना है किसान को और उम्मीद रखा मैं भी मेरी यहाँ रखूँ कि आगामी वाले टाइम बैठकर नहर निकले और सिंचाई नहरी इलाकों में शिक्षा हर क्षेत्र के माँ बढ़े। मैया साहब जी का राजस्थान का हमारा दर्शक है थारा चावनारा बंगली एक अंतिम स्पीच बाद में है जी को वो कार्यक्रम अपन कंप्लीट कर से। मैं दर्शकों ने बहुत सारा धन्यवाद दूँ के नी धड़क बेहिचक जी का 4x4 चैनल थारो है और ज़्यादा बढ़े और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास निष्पक्ष रूप इन्हें देखावता रहे कि आजकल जी का बड़ा चैनल है। बड़ा चैनल बे मैं नाम कौन लेना चाहूँ बे अलग नीति चाले। अगर ये चैनल नहीं हुए थाराड़ा ए गांव में या थे टाइप देखो आज थे कि कितनी उम्मीद हूँ माने सोता आया हो तो बाने सोचने जरूरत को बाने ला रहे कि मारो कोई चैनल आगे करे मुंडो थे देखो मैं एक बड़ी उपलब्धि माना कि अगर ये चैनल यूट्यूब थारा ये नहीं हुए तो आज जनता तक आवाज कौन पूछ सके। ग्राम बाग जी के बड़ा चैनल है बे कौन पुगावे बे तो बे थे देखो आज भी बे और टाइप का है। अब जी की नजदीक की बारीकी हुआ है जमीन जी की समस्या है जी की थैली है तो मैं इन चैनल ने बड़ो दर्शकों ने जी की जुड़ोड़ा है बाने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि यूट्यूब ने 4x4 यूट्यूब रोजाना इन्हें देखे और बड़ी उम्मीद है बड़ा चैनल बड़ा जी का बड़ा चैनल आप देखा बहुत उम्मीद छोड़ो और अपना साथी है अपना है यहाँ चैनल आगे बढ़ाओ जी को आगे समस्या आगे सरकार तक आम जन तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह साहब डूंगरगढ़ विधानसभा का पूर्व विधायक और किसान नेता आम जनता जुड़ेड़ा गिरधारी लाल जी मैया साहब आज को इंटरव्यू आज की स्पीच आगे किसी के लगी कमेंट में राय जरूर दिया। नया हो तो आपने चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।